आज बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। कंडीशनल सेंटेंसेस होते कौन से हैं? जो इफ़ से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि इफ़ आई स्टडीड आई वुड पास द एग्ज़ाम, इफ़ आई स्टडी आई विल पास द एग्ज़ाम, इफ़ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास द एग्ज़ाम। तो ये होते हैं। अब मैंने इसमें 3 टाइप्स के सेंटेंसेस यूज़ करें। पहला, इफ़ आई स्टडी आई विल पास द एग्ज़ाम। तो जब भी हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, इफ़ आई स्टडी, तो इसके बाद आता है फ्यूचर टेंस, आई विल पास द एग्ज़ाम। अगर हम सिंपल पास की बात कर रहे हैं, इफ़ आई स्टडीड, तो हम क्या यूज़ करेंगे? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर कुड भी हो सकता है, माइट, शुड, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि हम जो मॉडल है उसको हम यूज़ करेंगे पास्ट टेंस की फॉर्म में। अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट में, इफ़ आई हैड स्टडी, अगर मैं पढ़ लेता तो, अब यहाँ हैड आ गया तो हम क्या करेंगे? कॉमा के बाद आई वुड हैव पास्ट, वुड तो लगाएंगे ही क्योंकि पास की बात हो रही है, लेकिन हम उसके साथ हैव भी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हैड है, और वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म। लेकिन ये सब रूल्स यूनिवर्सल ट्रुथ में एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम बोलते हैं इफ़ यू हीट वाटर इट विल टर्न इनटू वेपर, नहीं, इट टर्न्स इनटू वेपर, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही सब बात करते हैं जहाँ भी यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। तो अगर मैं बोलूँ इफ़ वी हैड फाउंड हिम अर्लियर, तो क्या आएगा? वी कुड हैव अरेस्टेड हिम। तो यहाँ पर क्या यूज़ किया हमने? हैड का, उसके बाद हमने कुड का, मतलब मोडाइल इन सेकेंड फॉर्म, एंड अरेस्टेड बोला, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर मैं बोलती हूँ इफ़ आई लिव्ड नियर माई मेट्रो स्टेशन आई डैश बी इन टाइम फॉर वर्क। दूसरा सेंटेंस है इफ़ योर फाइल्स आर इन ऑर्डर यू डैश लीव एट वंस। जल्दी कमेंट सेक्शंस में बताइए कि इसमें क्या आएगा।